हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज इस सुबह के समय मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ आप सबके साथ में। भले हम लोग बहुत दूर है, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा हम लोग सब एक हैं। आमीन। तो आज इस सुबह के समय हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे और कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। आमीन। तो आइए मेरे साथ में इस सुबह हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग गीतों को गाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के लिए और इस दिन के लिए कि हम तेरे सामने तेरे सन्मुख आ सकते हैं। तेरे अभिषेक से तो हमें भर दे, तेरी सामर्थ्य हमें भर दे। प्रभु जैसे हम लोग जहाँ कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी उपस्थिति तो वहां पर आने दे। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ ताली बजाकर गाइए। घर पे जब आप लोग बैठे हुए हैं तो प्रभु की स्तुति और दिल से, बिना किसी घबराहट से, बिना किसी चीज से डरे हुए हम लोग मिलकर गाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। ताली बजाकर गाए। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए हैं। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी इस धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी इस धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। धन्यवाद धन्यवाद। सब मिलकर गाएं, सब मिलकर गाएं। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें आज की सुबह के समय। तो आइए फिर एक बार हम लोग और एक नया गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। इस समय मेरे साथ में मिलकर गाए है जावेदा
यीशु मसीह। आइए सब तालियां बजाएं, झूमते हुए और नाचते हुए गाएं। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है। आप लोग गाएं। इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है। बोलो। भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। बोलो। हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा, है जावेदा, है जावेदा यीशु मसीहा। आइए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे जहाँ कहीं पर भी आप बैठे हैं। इस समय हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। इस बीमारी ने हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को डरा के रखा है, लेकिन आज हम एक चीज को कहेंगे कि प्रभु तेरा नाम सारे बीमारियों से भी ऊंचा है। तेरा नाम सारे जो भी तकलीफें हैं हमारे जीवन में उससे भी ज्यादा ऊंचा है। और इसलिए प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते। एक बहुत पुराना गाना है जो मैं बचपन से गाता हूँ, सीखा हूँ। आप मेरे साथ मिलकर गाएं। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से।
लोगों पे है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से। तो आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु आज उन्हें कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए परमेश्वर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकें। मेरे साथ क्या है? आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना जैसा और कोई भी नहीं है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को अभिवादन हो। परमेश्वर ने सुनने से मौका दिया है कि हम आप सभी के साथ में फिर से एक बार इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा हम आपसे मिल सके। पर फिर से एक बार प्रभु की महिमा करते हैं इस समय में जब हम लोग
अपने अपने घरों में हम लोग बंद हैं, और ऐसे समय में हमारे पास में सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपने जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा दें। क्योंकि सवाल ये है कि क्या हम लोग हमेशा एक ही स्थान में रह के प्रभु को महिमा दे सकते हैं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में इस वीडियो के द्वारा भी हम मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और ऐसे समय में जब सारा संसार एक समस्या से गुजर रहा है, प्रभु ने हमको ये सुंदर सा मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर के बातों को हम और अधिक गहराई से जान सकें। और आज विशेष करके मैं आपसे यशायाह नबी की किताब उसका 50वां अध्याय उसके 4 से लेके 9वीं आयत तक मैं आपसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचनों के द्वारा संभालना जानूं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के जन हैं, जिसे प्रभु ने अपने उद्धार को देके चुन लिया है, ताकि मैं और आप परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर से हम लोग जानें। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने हमें वो ज़ुबान दी, हमें वो जीभ दिया है जिसके द्वारा हम लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। जो लोग थके हुए हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी है, जो लोग समस्या से गुजर रहे हैं, जो लोग जिनके पास में कोई आशा नहीं है, उन लोगों को हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम उनको संभाल सकते हैं। प्रभु सचमुच में बहुत ही महान है। परमेश्वर सिर्फ हमको उद्धार ही नहीं देता, परंतु हमको वह अपने वचनों के द्वारा प्रतिदिन वो भरता है, ताकि हम उसके उस सिखाने के द्वारा, उसके बताने के द्वारा हम उन लोगों की सहायता मदद कर सकते हैं जो लोग इस प्रकार की परेशानियों में, इस प्रकार के दुखों में हैं, जिनके पास में कोई आशा नहीं है, जिनके पास में कोई किसी भी प्रकार का आगे देखने के लिए उनके पास में कोई दर्शन नहीं है। ऐसे लोगों को हम परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा संभाल सकें। और उसके बाद में वो बोलता है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता है। प्रभु हमें भोर को जगाता है, सुबह का समय। कई परमेश्वर के दास बोलते हैं कि सुबह के समय हम परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, क्योंकि वो समय है जो शांत समय है, जहाँ पे प्रभु मुझसे और आपसे बात करता है, प्रभु मुझसे आपसे बोलना चाहता है, प्रभु अपने बातों को मुझ पर प्रकट करना चाहता है। और इसलिए हमको प्रति भोर परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब अय्यूब की किताब उसके 33वें अध्याय के हम 15 और 16 वचनों को हमने देखा है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि स्वप्न में या रात के दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहता है या बिछौने पर सोते समय, तब वो मनुष्य के कानों को खोलता है। परमेश्वर हमारे गहरी नींदों में हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारे कानों में अपने वचनों को देना चाहता है। और बाद में वो बोलता है कि उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। जो शिक्षा परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो बातें परमेश्वर हमें बताना चाहता है, उसकी मोहर वो हमारे जीवन में लगाना चाहता है। और आगे में लिखता है कि जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। जो मनुष्य जो अपने मन में संकल्प करता है, बाइबल बोलती है कि मनुष्य के विचार परमेश्वर के विचारों से अलग है। मनुष्य जो सोचता है, मनुष्य जो कल्पना करता है, जो विचार करता है, वो परमेश्वर के बातों से अलग है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर हमें मनुष्य के संकल्प से रोकता है, मनुष्य जो सोचता है उससे रोकता है।
ताकि वो अपने बातों को हमारे जीवन में डाल सके, हमारे जीवन में उन बातों को दे सके। और इसलिए वो बोलता है कि मनुष्य को उसके संकट से रोकता है और गर्व को मनुष्य में से दूर करता है। परमेश्वर के वचनों में लिखा है गर्व मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। द्वितीय वचन में इस बातों को लिखा है कि गर्व मनुष्य पर पतन करता है। हमको ध्यान में रखना है, गर्व घमंड हमें परमेश्वर के बातों से दूर लेके जाता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में उस गर्व को, उस घमंड को दूर करें। और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ में बोलना चाहता है। और बाइबल बोलती है, यहाँ पे यशायाह नबी की किताब में बोला गया है कि वह नित्य मुझे जगाता है। प्रभु हमें को जगाता है, प्रभु हमको अपने नींद के समय से उठाता है, जब हम उनकी उससे आशा करते हैं कि वो हमसे बातचीत करें, और वो हमारे कानों को खोलता है। उस समय बाइबल बताती है कि मुझे शिष्य के समान सुनना है, मुझे परमेश्वर की बातों को सुनना है। जैसे शमूएल जब वह परमेश्वर के उस मंदिर में लेटा हुआ था और प्रभु ने उसको आवाज़ दी, हे शमूएल, हे शमूएल, तो शमूएल प्रभु की आवाज़ को उस समय समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वो भाग के एली के पास में गया और उससे पूछता है, क्या आपने मुझे बुलाया है? एली कहता है कि नहीं, मैंने तुमको नहीं बुलाया। फिर शमूएल फिर जाके फिर सोता है, फिर प्रभु उसके साथ में बातचीत करता है, प्रभु उसको आवाज़ देता है। फिर वो भागते हुए एली के पास जाता है और उस समय एली उसको बोलता है कि अब अगर तुझे ये आवाज़ आए तो तू इस बातों को कहना कि हे प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। हमको परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए एक दास का स्वभाव होना चाहिए। और जब तीसरे बार प्रभु शमूएल को आवाज़ देता है तो बाइबल बताती है कि वो बोलता है कि हे प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। वैसे स्वभाव तुम में और मुझ में होना चाहिए, तुम्हारे और मेरे जीवन में उस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे बोलता है कि मैं शिष्य के समान उसके बातों को सुनूं, मैं एक शिष्यता के समान प्रभु के बातों को अपने जीवन में ग्रहण करूं, ताकि मेरे जीवन में जो प्रभु की योजना है वह मैं पूर्ण कर सकूं। उसके बाद में बोलता है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, मैंने विरोध नहीं किया, न पीछे हटा। हमने अभी अय्यूब की किताब में पढ़ा था कि वह हमारे कानों को खोलता है, वह हमारे कानों में अपने बातों की, अपने शिक्षा की मुहर लगाता है। हमको हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैं तेरे द्वारा सुनना चाहता हूँ। मैं जब इस दुनिया में रहता हूँ, हम लोग दुनिया में चलते फिरते हैं, हम कई ऐसी बातों को सुनते अपने जीवन में जो बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम इस संसार में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो ये बातें हमारे कानों में आएगी। लेकिन अगर हम अपने कानों को प्रभु के बातों के लिए हम लोग खोलेंगे तो प्रभु हमें उसके बातों के द्वारा हमारे कानों को भर देगा, वो अपने शिक्षा को भर देगा, ताकि हम परमेश्वर के उन बातों को अच्छे तरीके से समझ सके। इसलिए बाइबल बोलती है कि जब प्रभु मेरे कानों को खोलता है, यहोवा मेरे कानों को खोलता है, तो मुझे विरोध नहीं करना है, मुझे पीछे नहीं हटना है। और आगे में बोलता है कि मैंने मारने वालों को अपना पीठ और गल नोचने वाले की ओर अपने गाल किए है, अपमानित होने और उनके टूटने से मैंने मुंह नहीं छिपाया। कई बार हो सकता है कि प्रभु के विश्वासी होने के नाते हमें कई बार ऐसे अपमानित प्रसंगों से गुजरना पड़ेगा। कई बार हमको ऐसे लोगों के द्वारा हमारी भर्त्सना होगी, हमको दोष लगाया जाएगा, लेकिन उस समय हमें उनके उस बातों की प्रतिक्रिया को नहीं देना, उनके बातों को हमको जवाब नहीं देना, उनके बातों के विरोध में हमने नहीं कहना है कि मैं इसका बदला लूँगा। लेकिन बाइबल बोलती है कि हमें उनको जब हमको बोलते हैं, जब हम उनको ये करते हैं, तो हम दूर नहीं जाने का या उनसे अलग नहीं रहने का, परंतु उनसे प्रेम करने का, उनके साथ में हम अच्छाई से रहने का। और इसलिए कि जब हम ऐसा करेंगे, बाइबल बोलती है कि प्रभु हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए रोमी की किताब में लिखा है कि तुम अपने
सताने वालों को शाप मत दो परंतु आशीर्वाद दो। प्रभु चाहता है कि हम लोगों को आशीर्वाद दे, हम लोगों के साथ में उसके अच्छाई के लिए बात करें, क्योंकि बदला देना परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए हमको परमेश्वर के लोग होने के नाते, चाहे कोई हमको समस्या में हमको किसी भी प्रकार से हमारा बर्ताव करे, हमारी भर्त्सना करे, हमें उससे हमको हमेशा प्रेम करना है। और इसलिए बाइबल बोलती है कि मैंने जब मेरा अपमान हुआ, मैंने जब मेरे विरोध में बोला गया, मुझे मारा गया, मेरे ऊपर में थूका गया, तो मैं उसके और मैंने अपने मुंह को नहीं छिपाया, मैंने उसके और से अपने मुंह को अलग नहीं किया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैं संकोच नहीं करता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता मदद करता है। और इसलिए हमें संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे कैसे भी बर्ताव हमारे साथ में, हमें संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे में बोलता है कि वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। प्रभु अपने लोगों को कभी भी लज्जित नहीं होने देता। बाइबल बोलती है कि प्रभु अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता। इसलिए हमको संकोच नहीं करना, हमको उस बातों को सहन करने की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि हम लोग चाहे इस संसार में रहते हुए हमें प्रभु के लिए अपमानित होना पड़ा, पर प्रभु की बातों को करते समय हमारे जीवन में तकलीफ सहना पड़ा, तो हमें निसंकोच उस बातों को सहन करने के लिए हमें तैयार रहना है। और आगे में बोलता है, जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। हमारा परमेश्वर जो हमें धर्मी ठहराता है, हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से निर्धारित होनी चाहिए, मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसलिए बाइबल में बोला है कि धर्मी लोगों को किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं रहेगी। धर्मी लोगों को किसी भी चीज़ की कमी और घटी नहीं रहेगी। धर्मी लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित रहेंगे। और इसलिए वह परमेश्वर जो हमें धर्मी ठहराता है, उसके बारे में लिखा है कि मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा, मेरा विरोधी कौन है, हम आमने सामने खड़े हो, वह मेरे निकट आए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। और इसलिए आगे में बोलता है कि सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, कौन मुझे दोषी ठहरा सकेगा, कौन हमको दोषी ठहरा सकेगा, कौन हमारे विरोध में कुछ बातें बोल सकेगा, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन है। अगर प्रभु हमारे साथ में है तो मेरा और आपका विरोधी कौन है। देखो, वे सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। परमेश्वर उन लोगों के विषय में कहता है कि जो लोग आगे उनका पता नहीं रहेगा। लिखा है कि परमेश्वर के लोग, दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। और इसलिए हमको हमेशा प्रभु के उन बातों की ओर हमको ध्यान देना है। और ऐसे समय में जब आज हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, हो सकता है हम पारिवारिक रीति से ही हम अपने घर में इकट्ठा होंगे, लेकिन ऐसे समय में हमें निराश नहीं होना है, लेकिन प्रभु के साथ में प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु की बातों को सुनना है, प्रभु के बातों में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, ताकि जब हम इस बातों से बाहर निकलेंगे, हमारा जीवन प्रभु के कामों के लिए उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में हम उस काम को कर सके जो प्रभु हमें इन दिनों में हमारे जीवन में सिखाता होगा, हमें बताता होगा, उन कामों को करें और अपने परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और आप अपने घरों में लगातार प्रभु की बातों को करते रहिए, परमेश्वर की बातों में बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, और प्रभु से अपने आप की सुरक्षा करते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हाँ, परमेश्वर तेरे जैसा कौन है? कोई भी नहीं। चाहे हम आसमान में चले जाए, लेकिन तेरी आत्मा से भागकर हम कहाँ जाए? हम कहीं चुप भी जाए तो वहां पर तो हमें ढूंढ लेता है। और तेरा वचन कहता है कि तेरी योजना हमारे लिए सिर्फ भलाई और करुणा की है। तू कितना भला है। आज हम तेरी महिमा और तेरे प्रशंसा
प्रशंसा के इन गीतों को गाते हैं तेरा नाम ऊंचा उठाए तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, आज के इस जीवन के लिए। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे लिए हमेशा हमेशा भलाई करता है और तू हमारे बारे में हर पल सोचता है, तू हमारे बारे में हर पल जांच रखता है परमेश्वर। और इसलिए आज का ये दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। And we've only glimpsed his vast affection.